हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टेटमेंट इसका। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 स्टूडेंट्स हैं यामिनी एंड फातिमा 9th क्लास के ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 toward the प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। उन्होंने दोनों ने टुगेदर कंट्रीब्यूट, दोनों का कंट्रीब्यूट पीएम रिलीफ फंड में कितना है? ₹100 है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, जो कि इस डाटा को सेटिस्फाई करे, उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है। किस डाटा को सेटिस्फाई करे? कि यामिनी एंड फातिमा ने जो पीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया है या डोनेशन दिया है इक्वल्स टू 100, वो उस इक्वेशन मीन्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वैसे हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक है। और हाँ, जो कि सेटिस्फाई करे। तो एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ग्राफ भी बनाना है हमें। तो क्वेश्चन यहाँ पता चल रहा है और हिंट भी दे रखी है क्वेश्चन में। यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस अस ₹X एंड ₹Y। चैप्टर का नेम आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ वेरिएबल का वर्क जो करेंगे वो रुपीस करेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही है? रुपीस की हो रही है। तो हम मान लें यहाँ पर लेट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी, यामिनी की तरफ से कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन हुआ वो हम मान लें X, एंड फातिमा, फातिमा की तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ वो Y, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर हमें अभी फिक्स पता नहीं है, ये पता है कि दोनों का मिलाकर के जो कंट्रीब्यूशन है ₹100 है, बट ये नहीं पता है कि यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है एंड फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो दोनों अननोन है फिलहाल, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ फाइंड करना भी नहीं है, यहाँ केवल एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, देन ग्राफ, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि यामिनी का जो कंट्रीब्यूट है ₹X है एंड फातिमा का ₹Y कंट्रीब्यूशन है। अब वह कह रहा है कि दोनों का यामिनी एंड फातिमा दोनों कंट्रीब्यूट, दोनों का मिला करके टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है? 100, ठीक है। तो 100 अमाउंट, टोटल अमाउंट 100 है। तो टोटल अमाउंट कब बनेगा? जब यामिनी के ने जो डोनेट किया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है X में, फातिमा ने जो कंट्रीब्यूट किया है Y, उन दोनों का सम होकर के 100 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गई आपके लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसने कहा था राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन बन गई क्या? कि यहाँ पर ये है यामिनी का कंट्रीब्यूशन ₹X एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन ₹Y, दोनों मिला करके कितने रुपीस डोनेट किए? ₹100, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन जो हमें लिखना था। अब उसके बाद में ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने कर रखा है लेकिन मैं फिर भी अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखें आप यहाँ पर नाउ, सो वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ X। हाँ, हमें जो इक्वेशन मिली X + Y = 100, इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो एटलीस्ट 2 वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। वो वैल्यू आप खुद से आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन खुद से हमें पुट करना पड़ते हैं, ठीक है। तो आप देखें, मान लिया पुटिंग X = 0, अगर आप उस इक्वेशन में X के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर कितना था? X था, X + Y = 100 था, तो X के प्लेस पर आपने क्या कर दिया? एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होना जरूरी है, नहीं है तो आप खुद पुट करते हैं। तो आपने क्या किया? X = 0, X के प्लेस पे 0 पुट किया तो आपको मिला Y = 0। तो X 0 जब पुट किया तो Y आया 100,
देखें यहाँ पर ये यहाँ लिखा है, ठीक है, ये x है ये y। जब आपने x 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इसको अपन पॉइंट A बोल सकते हैं। हाँ तो ये देखें कोऑर्डिनेशन बन गया यहाँ पर। सो 0 100, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू, कि जब x 0 होगा तब y 100 आएगा, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। नाउ अब हम पुट करें y इक्वल्स टू 0, हो भी सकता है। अब हमने एक और एज्यूम किया y इक्वल्स टू अगर 0 हो, y इक्वल्स टू अगर 0 हो तो उस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 जो इक्वेशन थी वहाँ y के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जब y 0, देखें जब ये y 0 तब x 100 मिला तो ये x 100 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर पहले x लिखना पड़ता है, तो x की वैल्यू 100 फिर y की वैल्यू 0, तो 100 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन, एक तो x इक्वल टू 0 रखा तो ये सॉल्यूशन मिला, y इक्वल टू 0 रखा तो यह सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन बोल सकते हैं ए पॉइंट का सॉल्यूशन 0 100, ये रहा 0 100, और बी पॉइंट का सॉल्यूशन 100 0, ये रहा 100 0। अब आपको ग्राफ की प्लॉटिंग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लॉटिंग पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज इट इज़ है। ये ग्राफ आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आपको 100 तक जाना है, पेज छोटा पड़ेगा, इसलिए आप खुद से मेजरमेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो 20 1 लाइन को यहाँ 20 40 60 80 ये भी ले सकते हैं, और 10 20 30 40 50 60 ये भी ले सकते हैं, या 5 10 15 20 25 वो भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, ये जो लाइन है ये है हॉरिजेंटल लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। ये ऑरिजिन है 0, ओ मीन्स ऑरिजिन। इसके राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो सारे पॉजिटिव, और ऑरिजिन के अप साइड मूव करेंगे तो सारे पॉजिटिव, बट ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली, इसलिए हम इसके एक्स एक्सिस के इस साइड मीन्स कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं गए, क्योंकि उधर नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। और ऑरिजिन के डाउन साइड भी नहीं गए क्योंकि यहाँ पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में और ऑरिजिन के डाउन साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, और हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है, इसलिए हमने नेगेटिव की तरफ कोई भी मेंशन नहीं किया है पॉइंट। अब स्टार्ट करें हम फर्स्ट वाले की प्लॉटिंग। 0 100, x 0 यहाँ होगा, ठीक है, x 0 यहाँ होगा, और y 100, तो y इधर देखें ये y एक्सिस पर 100, जब इन दोनों को ज्वाइन करें तो यहाँ तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑरिजिन फिक्स पॉइंट है, तो ये ज्वाइन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट 0 100, ये देखें ब्लू में 0 100, ठीक है। अब सेकेंड वाले पॉइंट देखिए आप 0 100 सॉरी 100 0, एक्स एक्सिस पर कितना देखना है 100, तो एक्स एक्सिस पर 100 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 0 ये। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये या तो यहाँ ज्वाइन होंगे या यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑरिजिन फिक्स पॉइंट है, तो ज्वाइन यहाँ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100 और 0 की प्लॉटिंग कहाँ, यहाँ पर ये पोजीशन है। अब इन दोनों पॉइंट्स को 0 100 एंड 100 0 को एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर दें, और ये लाइन कौन सी है, जो गिवन लाइन थी ना हमने बनाई थी, यामिनी एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन दोनों मिला करके 100, ये वो लाइन बन गई है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करना बन जाएगा इजीली, ठीक है। थैंक यू।